अलीगढ़ में श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में 4 और 5 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महिला आत्मनिर्भरता, अवसर, चुनौतियों एवं समाधान आधुनिक भारत के संदर्भ में विषय पर किया जा रहा है। उक्त जानकारी पत्रकार वार्ता में देते हुए प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में महिला की आत्मनिर्भरता में आने वाली विभिन्न समस्याओं व चुनौतियों पर बुद्धिजीवी द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। वह महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक व मानसिक रूप से सशक्त किया जाए, इस पर सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तो है, किंतु वह प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं और अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा समाज की मानसिकता है। महाविद्यालय एक महिला शिक्षण संस्थान है। वह अनेक दशकों से महिला को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए नए आयाम प्रस्तुत करेगी। महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा के निर्देशन में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का आरंभ किया गया है, जो छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में ही विज्ञान की छात्राओं ने हर्बल गुलाल व गुलाब जल का निर्माण किया है, जो संगोष्ठी के समय बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार महाविद्यालय का इंक्यूबेशन सेंटर भविष्य में महाविद्यालय की छात्राओं में कला कौशल का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय सहयोग देगा। पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर हेमलता अग्रवाल, प्रोफेसर उमे कुलसुम, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं। ये जो प्रेस वार्ता है, मैं टीकाराम कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ, प्रोफेसर शर्मिला शर्मा। और ये जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो 4 और 5 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है महिला आत्मनिर्भरता, अवसर, चुनौतियाँ एवं समाधान आधुनिक भारत के संदर्भ में। यानी यहाँ हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि ये संस्थान पूरी तरह से महिला संस्थान है। यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, 4500 छात्राएँ अध्ययन रहते हैं। तो इन बच्चों को सिखाना कि इनका आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ें, ये हमारा एक पहला कदम है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या समस्याएं आती हैं, बैरियर्स क्या आते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में, इससे संबंधित, और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। तो बहुत सारे शिक्षाविद इस पर अपने विचार रखेंगे, समाधान बताएंगे, जिस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ इन विचारों को ज़मीन पर उतारने के लिए हमने भी प्रयास किया है कि इंक्यूबेशन सेंटर टीकाराम कन्या महाविद्यालय अपना प्रारंभ कर चुका है, जिसमें बच्चे सीख रहे हैं कि सूखे फूलों से, क्योंकि ये होली का अवसर है, गुलाल कैसे बनाया जाए जो पूरी तरह हर्बल हो। नहीं तो केमिकल्स वाले बनते हैं, देखा होगा आपने कि होली के टाइम लोगों को एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमारे बच्चों का और हमारे यहाँ के शिक्षकों का ये बहुत बड़ा सार्थक प्रयास रहा कि उन्होंने हर्बल गुलाल तैयार कराया जो पूरी तरह से हर्बल है, जिसमें फूलों को पीस के अरारोट, जो कि खुद एक पौधे का पार्ट है, उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही खाने वाले रंग जो खाने में इस्तेमाल होते हैं वो, और एसेंस हमने इस्तेमाल किया है, जो इत्र है हसाइन से मंगाया गया है, उनका इस्तेमाल किया। बच्चियों ने गुलाल बनाया है। आगे अन्य बच्चे गुलाब जल भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बनना शुरू हो गया। हमारे यहाँ गुलाब जल भी बनना शुरू हो गया है। साथ साथ सिलाई केंद्र पर भी बच्चियाँ बुटीक, नए नए तरह के फैशन डिज़ाइनर कपड़े बनाना सीख रही हैं, जिसमें सिंगर के साथ हमारा MOU है। 26 मशीनें हमें सिंगर से प्राप्त हुई हैं और उनके सर्टिफिकेट्स भी बच्चों को प्राप्त होंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि कैसे सकारात्मक रहते हुए इन बच्चों की ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में ले जाएं, ताकि हमारा जो NEP का उद्देश्य है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि बच्चों को सर्टिफिकेट ही नहीं देने हैं, कागज़ के टुकड़े नहीं देने हैं, अपितु उनको सार्थक बनाना है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं। एक एक बच्ची स्वयं सीखे और जाकर इन योजनाओं का विस्तार अपने गांव में भी करे, उनको भी सिखाए, ताकि वहाँ की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन पाएँ। तभी सही रूप में हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम सब लोग मिलकर इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे प्रयास सार्थक। इसमें हमारे यहाँ इस गुलाल के उसमें, हाँ, इसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया है। बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं, इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग के हैं, वैसे सभी के लिए खुला हुआ है। सिलाई केंद्र में होम साइंस के भी बच्चे हैं,
बीएससी के भी बच्चे, जिसकी जहाँ रुचि है, क्योंकि ये क्लासेस के बाद प्रक्रिया शुरू होती है इंक्यूबेशन सेंटर की। तो जहाँ बच्चे की रुचि है वो उसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। और भविष्य में हमारी योजना है कि बच्चियों को आईटी सेक्टर के लिए हम कोडिंग सिखाने के लिए भी यहाँ प्रयासरत हैं। जल्दी उसको भी शुरू करा देंगे ताकि बच्चियाँ एक कोडर के रूप में भी कार्य कर पाएँ घर में रहते हुए। क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा। ये एक वर्कशॉप है जो कि हमने होली के इवेंट के लिए हमने लगाई है। जो हमने कलर्स बनाए हैं, गुलाल बनाया है हमने। किससे बनाई? हमने फूलों से बनाया है, गेंदे के फूलों से बनाया है, रोज़ के पेटल से बनाया है, टेसू के फूलों से बनाया है। जितने भी हमने इत्र वगैरह यूज़ करे हैं सारे प्लांट बेस्ड तो ये क्या आप सेल कर रहे हैं, मतलब बना के? जी, हमने सिर्फ कॉलेज के अंदर हम इसको सेल कर रहे हैं। क्या दिखाएंगे आप किस तरीके से बनाया है? जैसे कि ये हमने एक कॉम्बो बॉक्स बनाया है। इसमें हमने 5 कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं और इस पे हम 100 का बेच रहे हैं इसको। और इस पे एक हम फ्री भी दे रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर रेखा आर्या, मैं यहाँ श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की अध्यक्ष हूँ। ये एक्चुअली हर्बल गुलाल का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अंडर इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाया था, जिसमें बॉटनी डिपार्टमेंट ने इसको पूरी तरीके से तैयार किया है। इसमें हमने फूलों को सुखाकर उनके पाउडर को या उनको उबालकर उनके एक्सट्रैक्ट को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसका जो बेस है वो अरारोट है, जिससे कि आपको एक कंसिस्टेंसी इस तरह की मिले कि वो स्मूथनेस उसमें आए। तो आप पाउडर को उसमें जो आप अगर पाउडर से बनाना चाहते हैं फूलों के, तो आप इक्वल अमाउंट में पाउडर ले लीजिए और इक्वल अमाउंट में अरारोट ले लीजिए। उसके बाद जो कलर आप चाहते हैं, अगर आप गेंदा यूज़ कर रहे हैं तो आप येलो और ऑरेंज कलर बना सकते हैं। अगर आप गुलाब यूज़ कर रहे हैं तो आप गुलाबी और लाल रंग बना सकते हैं। अगर आप कोई सफ़ेद फूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। त्वचा के लिए क्या त्वचा करेंगे? के लिए इसमें हमने फूड कलर मिलाया है। जो हमने अगर एडिशनल कलर हमें डालना पड़ा तो वो फूड FSSAI से जो सर्टिफाइड फूड कलर है वो हमने मिलाया है इसमें। और हमने परफ्यूम नहीं मिलाया, हमने इत्र मिलाया है जिसमें अल्कोहल नहीं होता, केवल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो आज स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मैम? ये हम 10 दिन से बना रहे थे लगातार, और हमने प्लान किया था कि 2 और 4 को, क्योंकि होली का मौका है, तो 2 और 4 को हम सेल रखेंगे। तो ये आज हमारी पहले दिन की सेल है। दूसरी सेल हमारी 4 तारीख को होगी। ये सिर्फ कॉलेज के लिए कन्फाइंड है, ये हम बाहर कहीं सेल नहीं। मैम सेल कैसी रही आज? हमारी सेल बहुत ओवरवेलमिंग रही। हमारा जो बना हुआ जितना भी था वो ख़त्म हो गया। हमें और जो कोशिश करनी पड़ेगी कि 4 तारीख की सेल को हम इक्वली गुड कर पाएँ। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब इसी तरीके से लोगों को? मैं 2 use करना संदेश चाहिए? देना चाहूँगी। पहला तो ये कि मेरे बच्चों ने गुलाल बनाना सीखा, वो सेल्फ सफिशिएंट, दे कैन मेक देम सेल्फ। अगर वो घर में बनाना चाहते हैं तो वो खुद बना सकते हैं, वो खुद उसे सेल कर सकते हैं। पहला तो ये संदेश। दूसरा ये, क्योंकि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है तो सबको इनकरेज किया जाए कि वो अपने आप अगर बनाना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ अगर हमारे सेंटर से लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर से ले सकते हैं।